हेलो गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन। आंखों के अंदर जब लाइट रेज पहुंचती हैं तब वहां पर क्या रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमें किसी चीज की इमेज नजर आती है, तो वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक सेपरेट वीडियो और रखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई पे। अभी के लिए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में। और मैकेनिज्म ऑफ विजन जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है ये कि आंख के अंदर हमें अंदर सबसे अंदर की तरफ जो लेयर मिलती है इनसाइड वो होती है रेटिना। और रेटिना के अंदर काफी सारी सेल्स मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर एक मैग्नीफाइड डायग्राम देखें यहाँ पे, तो जब रेटिना को हम, ये है इनसाइड ऑफ आई और ये है आउटसाइड ऑफ आई, तो जब हम देखें रेटिना को तो रेटिना में कुछ सेल्स एक सीक्वेंस में अरेंज होती है। पहली जो सेल है उसका नाम है गैंग्लियन सेल, उसके बाद में आती है बाइपोलर सेल एंड लास्ट में स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है उनके पास में पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को कैप्चर कर सकते हैं, लाइट के प्रति सेंसिटिव है, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स को फोटो सेंसिटिव सेल्स भी बोला जाता है। तो जब हम देखें कि लाइट अंदर एंटर करी प्यूपल के थ्रू और वो रेटिना से टकराई, तब जब रेटिना से वो टकराती है तो सबसे पहले वो आकर मिलती है गैंग्लियन सेल से, इसके बाद में बाइपोलर सेल एंड फाइनली वो मिलती है फोटोसेंसिटिव सेल से। तो अगर मैं बोलूं पाथ ऑफ लाइट क्या है, तो पाथ ऑफ लाइट आपको याद रखना है, सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल, उसके बाद में लाइट पहुंचती है बाइपोलर सेल के पास और फाइनली वो पहुंचती है फोटो रिसेप्टर सेल के पास। अब बात करते हैं पाथ ऑफ विजन की। जैसे ही लाइट फोटो रिसेप्टर सेल के पास पहुंचती है, फोटो रिसेप्टर सेल के पास होते हैं स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स, और ऐसे ही एक पिगमेंट की बात हम इस वीडियो में करेंगे जिसका नाम है रोडोप्सिन। अब जो ये रोडोप्सिन है ये बेसिकली दो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बनता है। तो ये मिलकर बनता है एक कंपाउंड जिसका नाम है ऑप्सिन। ऑप्सिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, और दूसरा जो कंपाउंड जो रोडोप्सिन को बनाने में मदद करता है वो होता है रेटिनल। रेटिनल बेसिकली विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। ऑप्सिन और रेटिनल दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है और ये पास में एक दूसरे के साथ आकर एसोसिएटेड होते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे बोलते हैं रोडोप्सिन। तो यहां पर मैं ट्रायंगल से बना रहा हूं ऑप्सिन और सर्कल से मैंने यहां पे बनाया है रेटिनल। अब जब ये एक दूसरे के साथ हैं तो इन्हें बोला जा रहा है रोडोप्सिन। अब मान लीजिए लाइट इनके ऊपर पड़ती है, लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है तब ये एक दूसरे से हो जाते हैं डिसोसिएट। तो लाइट की वजह से ये होते हैं डिसोसिएट, यानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद में जो ये हमारा ऑप्सिन है, ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो एक बार, वैसे ये ट्रायंगल और सर्कुलर शेप के नहीं होते, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ट्रायंगल शेप से अब हम बना लेते हैं कि इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल हो गई। इसकी वजह से होता ये है, जैसे ही ऑप्शन की शेप जो है वो चेंज होती है तो जो फोटोसेंसिटिव सेल है उसके अंदर परमिएबिलिटी जो है मेम्ब्रेन की, कौन से आयंस उस मेम्ब्रेन के थ्रू आ सकते हैं, कौन से आयंस उस मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं, वो परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। तो यहां पर स्ट्रक्चर के चेंज होने के बाद में परमिएबिलिटी जो है, और परमिएबिलिटी किसकी, फोटोसेंसिटिव सेल की, वो चेंज हो जाती है।
और जब परमिएबिलिटी चेंज होती है तो यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये वैसा ही है जैसे नर्व के अंदर पोटेंशियल जनरेट होता है, कुछ उसी तरीके से एक्शन पोटेंशियल यहां पर भी जनरेट होता है। और एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है उसके बाद में ये सिग्नल अब फोटो रिसेप्टर सेल से पहुंचता है बायपोलर सेल के पास, देन ये पहुंचता है गैंग्लियन सेल के पास, और फाइनली गैंग्लियन सेल अटैच होती हैं ऑप्टिक फाइबर से, या फिर आप कह सकते हैं ऑप्टिक नर्व से। तो जो ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, अब ये आंखों से बाहर की तरफ यानी ब्रेन की तरफ ये सिग्नल आगे कैरी करते हुए ले जाती हैं। यहां पर अब एक सवाल जो पूछा जा सकता है वो है पाथ ऑफ विजन के बारे में। तो यहां पर पाथ ऑफ विजन जो है वो अपोजिट है पाथ ऑफ लाइट से। कैसे? पाथ ऑफ विजन के लिए पहली रिएक्शन जो होती है वो फोटो सेंसिटिव सेल में हो रही है, देन जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है फोटो रिसेप्टिव सेल के बाद में बायपोलर सेल, देन ये पहुंचता है गैंग्लियन सेल के पास में। ठीक है, तो ये जो है पाथ ऑफ लाइट से क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। अगर हम बात करें कि ऑप्टिक नर्व्स आगे चलकर ब्रेन के कौन से हिस्से में ये सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है, तो उसका सवाल का जवाब है विजुअल कॉर्टेक्स। जब ऑप्टिक फाइबर्स या ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो सिग्नल लेके जाती हैं तो वो एक स्पेशल पैटर्न के थ्रू लेके जाती हैं, और वो पैटर्न कुछ इस टाइप से है कि अगर मान लीजिए राइट आई है तो उससे निकलने वाली ऑप्टिक नर्व जाके पहुंचती हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर में। अब ये जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये है सेरेब्रम का। ऐसे ही जब लेफ्ट आई से आने वाली जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो जाती हैं राइट हेमिस्फेयर में, और यहां पर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है क्याज़मेटा, और क्योंकि ये आंखों से आने वाली नर्व्स की वजह से बन रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं ऑप्टिक क्याज़मेटा। अब जब ये सिग्नल जो है विजुअल कॉर्टेक्स के पास पहुंचता है तो वहां पर इस सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है और मेमोरी में जो है इसे सेव किया जाता है।